जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शान नदीम फ्रॉम एमबिन। सो ये हमारा फुल फ्लैश ट्यूटोरियल होने वाला है कि ऑफर्स किस तरह हम बनाते हैं और किन प्रोसेस से गुजर के वो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में आपको ये बेसिकली एक पूरा ट्यूटोरियल है जिसमें आपको ए टू जी ऑफर की प्लानिंग, मतलब कि ऑफर एक जेन में आई है वहाँ से लेके आइडिया से लेके कंप्लीशन तक कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और कौन कौन से प्रोसेस के बगैर ऑफर कंप्लीट नहीं होती, वो सब हम इसी ट्यूटोरियल में कवर करेंगे और अपना ऑफर्स के रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ मुंह जुबानी बातें नहीं करता, तो सबसे पहले आप ये मैंने एक मैप क्रिएट किया, मैं आपके साथ मैप शेयर करता हूँ और मैप से ही देख के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। वैसे तो दो तरीके की ऑफर्स होती हैं। एक होती है कंपेन, वो होती है 365 कंपेन। कंपेन एक फुल फ्लैज वे या ऑफर को रन करने का, उसके अंदर बहुत से पॉइंट्स आते हैं। वो हम अभी, चूंकि सीजन का टाइम है, हम वो अभी पॉइंट्स को कवर नहीं कर सकते। जो इस टाइम सीजन के दौरान ऑफर्स कंप्लीट बनेंगी वो हमारी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑफर्स। एक होती है कंपेन जो फुल फ्लैज ऑफर होती है, एक होती है ऑफर जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप से गुजर के उसे जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाता है। वो स्टेप ये हैं, उसे हम कहते हैं 5 स्टेप मार्केटिंग, जिसमें टोटल ये 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स होते हैं। इनमें से गुजर के एक ऑफर कंप्लीट हो जाती है। ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, बहुत जल्दी इससे ऑफर कंप्लीट होती है। सबसे पहले स्टेप वन को हम देख लेते हैं। स्टेप वन में क्या चीज़ आती है? प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन एक हमने अब एक आइडिया आता है जहन में कि यार अब ऑफर बनानी है। किस में बनानी है? हमें अब प्रोडक्ट तो चाहिए ना ऑफर के लिए। लेदर जैकेट है, नाइफ है, बैग है, वॉलेट है, कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, कोई क्रिसमस से रिलेटेड आइटम है। हमें एक प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट आती है पीछे बैकएंड से, MSIN से, SEP से, स्टॉक से। तो ये आपके जो एडमिन हैं, ये उनका काम है। वो आपको प्रोडक्ट अप्रूव करके प्रोवाइड कर देंगे, आपको प्रोडक्ट अप्रूव्ड ही मिलेगा। वो आपके एडमिन्स का काम है, वो SEP वगैरह को हैंडल करना। आपने सिर्फ ऑफर उनकी आगे से क्रिएट करनी है अप्रूव्ड हुए प्रोडक्ट्स की। बस आपने ऑफर शुरू करने से पहले एक बार दे पूछ लेना, कंफर्म कर लेना अपने एडमिन से, मैनेजर से, कि क्या ये प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, मैं इस पर ऑफर स्टार्ट कर दूं। तो आपने उस पर काम स्टार्ट कर देना। आपको फर्स्ट कर लें, सबसे पहले हम एक अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। knives.com, सॉरी, .com। अच्छा, ये एक साइट है टॉप्स नाइफ की है, ये एक नाइफ की वेबसाइट है। हम इसकी एक नाइफ की कैटेगरी में चले जाते हैं, फर्स्ट करें सर्वाइवल में चले जाते हैं। इधर से एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं हम। ये इसके ये सारे प्रोडक्ट समझ लें आपके अप्रूव्ड हैं। ये साइट की सारी प्रोडक्ट अप्रूव्ड हैं। इस टाइम हमें टास्क मिला हुआ है कि हम इसके प्रोजेक्ट पे काम करें इस टाइम। तो इसकी सारी आइटम अप्रूव्ड है। फर्स्ट कर लें हम, ये सर्वाइवल में से पहली आइटम उठा लेते हैं। चुप करके आपने इसकी वाइट बैकग्राउंड वाली इमेज एक पीसी में डाउनलोड कर लेनी है। आपके पास प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट आ गया, स्टेप वन हमारा कंप्लीट। अब हमारी आती है स्टेप टू की बारी। स्टेप टू हमारा क्या है? ऑफर प्लानिंग। ये देखें, ये ग्रीन एरो इसी को मद्देनजर रखते हुए लगाया है कि समझ लें प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया ना, ये एरो हमारा ग्रीन हो गया। अब हम जाएंगे दूसरे पे। जब तक हमारा ये स्टेप पूरा नहीं होगा, ये एरो आप समझ लें ग्रीन है नहीं आपके लिए, आपने आगे जाना ही नहीं। अब पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप है ऑफर प्लानिंग। ऑफर प्लानिंग से मुराद ये एक छोटा स्टेप है, इसमें हम कवर करते हैं कि ऑफर किस ओकेजन के लिए, किस सीज़न के लिए, किस मतलब बेसिकली ऑफर बननी किस चीज़ के लिए है। ये एक नॉर्मल ऑफर है, मतलब कोई डिस्काउंट ऑफर है, या कोई सीजन हॉलीडे ऑफर है, फादर डे के रिलेटेड, इंडिपेंडेंस डे के रिलेटेड, क्रिसमस हॉलीडे ऑफर के रिलेटेड। ये ऑफर्स हैं, सीजनल ऑफर्स हैं कि डिस्काउंट ऑफर है। तो हम फिलहाल जो चूँकि दिसंबर नवंबर दिसंबर जा रहा है, ये सीज़न है हॉलीडे का, तो हम इसकी सीजनल ऑफर तैयार करते हैं। दो स्टेप कंप्लीट हो गए। स्टेप वन, प्रोडक्ट सेलेक्ट। प्रोडक्ट सिलेक्शन तो आपके लिए पहले से कंप्लीट हुआ हुआ। क्यों? आपको प्रूफ प्रोडक्ट्स पहले से मिले होंगे।
प्रोडक्ट सिलेक्शन स्टेप कवर हो गया, ऑफर प्लानिंग कवर हो गई। वो भी आपको पता चल जाएगा, क्या ज़ाहिर है आपको पता होगा कि इस टाइम कौन सी ऑफर्स की ज़रूरत है। अब आती है मेन स्टेप की बारी। स्टेप नंबर 3, ऑफर क्रिएशन। ऑफर क्रिएशन की ये सारे स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं जो मेजर स्टेप्स हैं ऑफर कंप्लीट करने के। इनमें ऑफर टाइटल्स, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसके रिव्यूज़, टाइटल, हुक, स्लाइडर्स, प्रोडक्ट की मेन कैटलॉग इमेज और वीडियो, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम इसी प्रोडक्ट को लेके ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, और ये हमने मैन्युअली नहीं करना। अब हम ये काम करवाते हैं एआई से, ताकि ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो। इनकी प्रॉम्प्ट पहले से बनी पड़ी हुई हैं जो कि अप्रूव्ड हैं और टेस्टेड प्रॉम्प्ट्स हैं। सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट कॉपी करनी है, एआई को पेस्ट करनी है, उसे अपनी इमेज या प्रोडक्ट के बारे में बताना, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले हम सेलिंग टाइटल को ही ले लेते हैं, सेलिंग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को ले लेते हैं। तो ये हमने एक डॉक्स बनाई हुई है जिसके अंदर हमने इसकी सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट्स रखी हुई हैं। तो ये प्रॉम्प्ट है एक सेलिंग टाइटल प्लस डिस्क्रिप्शन प्लस डिस्क्रिप्शन, मतलब लैंडिंग पेज का एक सारा डाटा इससे क्रिएट हो जाएगा। आपने चुप करके ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। आपने ये फाइल खोली है तो आपके सामने ये सारी कमांड, आप इसे टाइप नहीं कर सकेंगे लेकिन इससे कमांड ले सकेंगे ज़रूर। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ गूगल जेमिनाई, गूगल जेमिनाई, जेमिनाई खोल लें, चैट जीपीटी खोल लें, की बात है। जेमिनाई ज़रा ज़्यादा दिमाग उसका काम करता है। सॉरी, ये फ्री वाला अकाउंट है, मैं इसका पेड वर्जन में आता हूँ। ये एक बार रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने जेमिनाई खोल लिया। इसके अंदर सिंपली चुप करके जेमिनाई या चैट जीपीटी है, ये जरूरी नहीं है कि आपको पेड ही चाहिए, कोई भी चलेगी। ये आपने सिंपली ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना और एंटर दबा देना। ठीक, ये उसने कहा है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को क्या अंडरस्टैंड किया, उसने अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर की है, ठीक है। और ये अब वो कह रहा है कि आई एम रेडी। अगर आपके पास प्रोडक्ट की इमेज है या प्रोडक्ट का लिंक है, दोनों में से एक चीज़ प्रोवाइड कर दें। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट किसी साइट पे लाइव नहीं है, हमारे पास सिर्फ उसकी प्रोडक्ट इमेज है, तो हम इमेज दे के उससे सारी स्पेसिफिकेशन एआई से बनवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है, अगर आपके पास प्रोडक्ट का लिंक है तो आप सिंपली उसका लिंक कॉपी करें यहाँ ऊपर से और उस पर जाके पेस्ट कर दें। इससे ये होगा कि हमारी स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन जो बनाएगा वो पहली वाली साइट से लेके और उसे मज़ीद रीडिफाइन और रीब्रांड करके हमें दे देगा। इसमें गलतियों के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। ये एरर देगा, एक बार फिर इसे रीडू करते हैं। ये समझ गया, इसने सोर्स का लिंक भी पकड़ लिया, टॉप नाइफ का एक ग्लब ये वो है, इसका सेलिंग टाइटल दे दिया। ये एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ अब ये क्या क्या चीज़ें। हमें यहाँ पे इस स्टेप में सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, सेलिंग टाइटल। ये क्या है, सेलिंग टाइटल। सेलिंग टाइटल आ गया, सेलिंग डिस्क्रिप्शन चाहिए। ये सेलिंग डिस्क्रिप्शन, अब ये नीचे से सारी डिस्क्रिप्शन है इसकी, ये बुलेट पॉइंट्स आ गए, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये स्पेक्स आ गए इस नाइफ के, और ये फीचर्स आ गए। ये 2 पॉइंट्स हमारे कितनी देर में कवर हुए हैं, मेरे ख्याल से 2 मिनट नहीं लगे हमें ये चीज़ कवर करते हुए। ये चीज़ कवर हो गई। बस इसमें आपने ये एक और चीज़ का ध्यान रख लेना है कि जो इसके स्पेक्स हैं ना नाइफ के, जिसमें इसकी लेंथ है, ब्लेड लेंथ है, इसकी अगर लेदर शीथ लगी हुई है या शीथ लगी हुई है, कवर है, उसका मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपने एक बार इसे चेक कर लें। जैसे इसकी ओवरऑल लेंथ शो कर रहा है 17.88 और 12.38, ये हम बस एक बार चेक कर लेंगे कि अगर ओके है, नहीं ठीक है। ये देखें, ओवरऑल लेंथ 17.88, प्ले लेंथ 12.38, मतलब इसने डिस्क्रिप्शन से उठाई है। चुप करके यहाँ से आपने ये कॉपी करना है। हमारी फ़िलहाल ना ऑफ़र की शीट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कब ये डाटा जो आपने कलेक्ट करना है ये किधर अपलोड करना है, मैं आपको इसी ट्यूटोरियल में ये भी शो करवा देता हूँ।
ये एक फ़िलहाल ना हमारी ऑफर्स की शीट बनी हुई है, जिसके अंदर टीम टीम मेंबर जो जो सी ऑफर तैयार करते हैं उसका लिंक। सबसे पहले यहाँ पे हमने इसका प्रोडक्ट लिंक जो हमने सोर्स किया वो लगा देना। लगा दिया। इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लू। ये लग गया। ये ट्रैकर नाइफ्स क्या है? ट्रैकर नाइफ है। ये डेट यहाँ ये प्लस आएगा, इसे नीचे ले आएंगे। ये इसे भी, ये एडमिन्स का नेम है, ये प्रूफ कर देंगे। इसे ऊपर वाली डॉक्स में चले जाएंगे। ऑफर 2025, ये इसका आपको एक्सेस मिलेगा इस ड्राइव का ना, तो आप इसके अंदर आपको ये डाटा शो हो जाएगा। अभी ये 501 तक फोल्डर बना हुआ है, अब हम ये 502 बनाने लगे हैं, तो चुप करके यहाँ ऑफर 2025 में आके न्यू फोल्डर 10 502 ये क्रिएट कर दिया। क्रिएट नहीं हुआ, 500 क्रिएट नहीं हो रहा है। चलिए हम 501 को उठा लेते हैं, ताकि हमें ज़्यादा वो सर पर न लगाना पड़े। ये ऊपर वाली हालिया हम इसे चेंज कर लेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट कर लें, ये मैंने एक फोल्डर बना लिया 10 501। यहाँ पर न्यू फोल्डर आऊँगा। एक फोल्डर मेरा बनेगा यहाँ पे स्लाइडर सेट का। एक फोल्डर बनेगा मेरा मेन इमेज का। और एक यहाँ पे बनेगी मेरी डॉक्स। डॉक्स का हमारा नाम एक तो इसके फोल्डर नंबर से आगे इस स्लैश, इसके आगे लिखेंगे ऑफर प्लानिंग एंड डिटेल्स। डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखना है। इधर आप कम से कम 3 टैब्स बनेंगे। एक तो ऑफर प्रोडक्ट डाटा, ये एक हमने बना लिया ऑफर का प्रोडक्ट डाटा। प्रोडक्ट डाटा में यही हमारी चीज़ें आएंगी, ये सारा डाटा, फीचर्स और इसकी स्पेसिफिकेशन, ये वो। सिंपली हम ये ऊपर वाला रिमूव कर देंगे। सोर्स चले ये रहने देंगे। ये नंबर इरेज कर दें आप यहाँ नीचे। ओके, ये चीज़ हमारी डन होगी। फर्स्ट 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है इसका रिव्यू। अब रिव्यू की भी हमारी बनी बनाई कमांड है। आपको कुछ भी नहीं टेक्स्ट अपना क्रिएटिवनेस यूज़ करने की, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। और कॉपी पेस्ट करते हुए आपको अपना दिमाग चलाना आना चाहिए। बस आपने रीचेक करना है जो डाटा आपको चैट जीपीटी दे या जेमिनी दे ना, आपने ये नहीं करना कि उसे सिंपली वो ठीक है मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ। आपने उसे एक बार रीड कर लेना कि हाँ भाई जो इसने डाटा दिया है वो ठीक है। रीचेक कर लेना आपने। अगर पिक्चर्स हैं तो उसमें नाइफी डिटेल स्पेलिंग और ये वो। और अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट देख लेना कि जैसे मैंने आपको बताया है कि इसकी लेंथ वगैरह ये चीज़ें आपने रीटैली कर लेनी है, ताकि पता चल जाए कि जो हमारा आंसर है वो ठीक है। क्योंकि बाद में गलतियाँ निकली तो फिर वो मुश्किल होगी। अब ये रिव्यूज़ का सेक्शन है, यहाँ पे सिंपली आके मैं रिव्यूज़ की कमांड उठाऊंगा। चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, ये पड़ा। ये कमांड मैंने रन कर दी है। वो कह रहा है ठीक है मैं समझ गया हूँ। इसके लिए भी सिर्फ हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट लिंक। ये कॉपी किया, प्रोडक्ट लिंक पेस्ट किया, एंटर कर दिया। वो चला गया टॉप स्नाइप की साइड पे। उसे पता चल गया ये किस चीज़ के बारे में हुई। ये देखें हमारी वेबसाइट के लैंडिंग पेज के लिए उसने प्रोडक्ट पेज के लिए रिव्यूज़ भी दे दिए हैं। सिंपली हम इसे इस तरह कॉपी नहीं करेंगे, इसे यहाँ से मैसेज कॉपी कर लेंगे ताकि कॉपी ठीक तरह हो।
यहाँ पे एक सेक्शन 3 बना देते हैं रिव्यूज का। रिव्यूज में आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जो फालतू डाटा मिटा देंगे, ऊपर से भी चेक कर लेंगे, इसके पीछे वाला सारा डाटा इरेज कर दें। ओके हो गया। अब हमारे 1 मिनट लगा रिव्यूज कलेक्ट करते हुए। अब ऑफर टाइटल स्लैश हुक, ऑफर की टाइटल और स्लैश हुक। अब ये आपको थोड़ा सा ज़हन दौड़ाना पड़ना है कि हमने ऑफर इंगेजमेंट पे बनानी है, ये ऑफर की प्लानिंग में ही आएगा। अगर हमने हॉलीडे पे बनानी है ना, तो डिस्काउंट ऑफर तो हम बना नहीं रहे, डिस्काउंट तो वेबसाइट पे होगा ही होगा। अब वो ऑफर इंगेजिंग है, अपग्रेडिंग लाइफस्टाइल पे है, नीड पैदा करिए, डिज़ायर पैदा करेगी, आपने सेलेक्ट करना। तो ये ऑफर हम बनाएंगे इंगेजमेंट पे। सिंपली चैटजीपीटी आ जाए और आपको इसके नेक्स्ट कोर्स में मैं सिखाऊंगा कि ए की ट्रेनिंग किस तरह करते हैं, किस तरह प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाते हैं और किस तरह अपना काम निकलवाते हैं। ये मैंने एक प्रोजेक्ट इसका ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको भी इसका एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे ये इमोशनल एंगेजमेंट पे ना टाइटल और हुक की मैंने ट्रेनिंग की हुई है ए की। तो इसे नेक्स्ट कोर्स में आपको उसमें ये समझा भी दूंगा, ये ट्रेनिंग ए की किस तरह करते हैं, प्रोजेक्ट किस तरह चैटजीपीटी में क्रिएट करते हैं और अपना काम किस तरह उसे हमेशा एक ही फ्लो में एक ही जैसा हर बार हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो सिंपली ये मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, आपको इसका वैसे मैं एक्सेस दे दूंगा। यहाँ से पहला मैसेज ही आप कॉपी कर लें, दोबारा यहाँ पे इसे भी चलाने के लिए ऑफर्स हुक टाइटल के लिए आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिंक देना है। प्रोडक्ट लिंक, ये हमारा प्रोडक्ट लिंक है, मैं इसे रन करता हूँ। ये हमें 10 बेस्ट सी हुक टाइटल कठी निकाल के दे देगा। अब हम इन 10 में से पढ़ के देख लेंगे कौन सी हमें ज़्यादा इंगेजिंग लगती है। ये एक तो इमोशनल एंगेजमेंट पे है, इसमें प्रोडक्ट की कोई बात नहीं हो रही, लाइफ की कोई बात नहीं हो रही, इसमें बंदे को एक स्टोरी स्टोरी के थ्रू इंगेज किया जा रहा है, जिसमें गिफ्टिंग का भी जिक्र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हॉलीडे गिफ्टिंग का थीम रखा हुआ है इसका, तो उसकी भी ज़रा गिफ्टिंग का भी थोड़ा तुम्हारा टाइटल हुक में थीम होना चाहिए। हम इन्हें पढ़ लेंगे एक एक बार। Give them something that belongs in the stories they haven't lived yet. Some gifts becomes part of the person. Most of the world don't have it. हम्म, ये देखिए, ये 10th वाली हुक बहुत बेहतरीन है। किस तरह? One day deep in the wild they will pause and remember who gave it to them. इसमें हाईली इमोशनल है ये, एक स्टोरी पे है कि वो जिक्र कर रहा है कि एक दिन कहीं पे जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर वो अपना काम करेगा, उससे वो काम उसे मसला आएगा, वो उस नाइफ से अपने मसले का हल करेगा या उस प्रोडक्ट से अपने मसले का हल करेगा, उसे हाथ में पकड़ के सोचेगा कि यार ये किस टाइम किसने दी थी मुझे, मतलब ये गिफ्ट की रिजेम्बलेंस भी होगी, प्रोडक्ट आइटम की भी बात होगी इनडायरेक्टली, और साथ ही एक इमोशनल इंगेजिंग है कि यार वो उस टाइम सोच के यार खुश हो रहा होगा, उसके लिए कोई दुआ कर रहा होगा कि यार क्या किसी ने कमाल गिफ्ट दिया था मुझे। और इसका टाइटल भी है फॉर द वंस हुज लाइफ इज रिटन इन माइल्स वाइन एंड विंड एंड गिफ्ट। सिंपली ये कॉपी कर लूँगा मैं। हमारी जो ये ऑफर की बनी हुई है ये टैब 2, इसे मैं दे देता हूँ ऑफर डाटा। वो प्रोडक्ट डाटा था, अभी ऑफर का डाटा आने लगा। इसमें सबसे पहले इसकी हुक और टाइटल आ गए, इसके बाद इसका हमें सी टी भी चाहिए। सी टी होता है कॉल टू एक्शन, वो यूज़ होता है स्लाइडर्स में, स्लाइडर इमेजेस में, वीडियोस में।
CTA कहते हैं कॉल टू एक्शन के। एक बार यहाँ पे स्लाइडर देख लिया, वीडियो देख लिया, एंड पे यहाँ स्लाइडर के इमेज के बॉटम पे आप लिख देते हैं या वीडियो में बोल देते हैं कि कहाँ से आप बाय कर सकती हैं या गिफ्ट कर सकती हैं, या एंगेजमेंट कोई लाइन होती है, एंगेजिंग लाइन होती है कोई 2-4 लफ्ज़ की, 5 लफ्ज़ की, तो वो CTA होता है। मैं आपको इसकी भी CTA आ जाता है। CTA की भी मैंने ट्रेनिंग की हुई है, तो सिंपली इसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। आपने चुप करके ये इमोशनल ड्रिवन CTAs की चैट में आना है। ये लोड हो रहा है। यहाँ पे सिंपली आपने ला के ना अपनी हुक पेस्ट कर देनी है। ये हमारी हुक थी, कॉपी की, मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये मैंने शेयर किया हुआ है। ये बाकी टीम मेंबर्स भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। देख रहे हैं 3-4 लफ्ज का ना CTA है। मोमेंट दे वांट फॉरगेट, अ गिफ्ट दैट स्टेज विद देम, दे विल रिमेंबर यू आउट देयर, memory carried into the wild, I remember given once felt forever। एक तो ये थर्ड वाला है जो बिल्कुल हमारी हुक के साथ मैच कर रहा है, कि हुक में भी हमारा याद करने वाला रिमेंबर का जिक्र था, कि वो गिफ्ट जिसने गिफ्ट दिया था उसे याद कर रहा है, तो वो CTA भी यही है, दे विल रिमेंबर यू आउट देयर। यही हमारी थीम पे मैच कर रहा है, क्योंकि हमने हुक दिया, उसने हुक के रिलेटेड हमें इमोशनल CTA निकाल के दिया, तो हम यही CTA यूज़ करेंगे। अब CTA भी कंप्लीट हो गया। अब वापस हम चार्ट पे आएंगे। आपको चार्ट का लिंक भी या स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जाएगा, या आपको ये डायग्राम का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप ये स्टेप्स देख के फॉलो कर सकते हैं। अब ऑफर टाइटल हुक हो गया, ये सारे पहले 4 स्टेप हो गए। अब आ जाती है प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज, अब हमने ये प्रोडक्ट इमेज ली है, यहाँ जो ये साइड पे ली हुई है, ये प्रोडक्ट का मकसद नहीं बयान कर रही। अब ये बैकग्राउंड पड़ी हुई है, 4 लकड़ियों के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन ये आउटडोर नहीं है। इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं पीछे, पता नहीं क्या है। फिर वाइट बैकग्राउंड इमेजेस हैं, और जो ये शो की हैं, ये तो सिर्फ हाथ में आउटडोर में पकड़ के घर के बाहर या अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाहर या जहाँ पे भी अगले ने फोटोशूट किया है, तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। हम इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट के थीम के रिलेटेड, मतलब ये प्रोडक्ट जहाँ पे यूज़ होता है, हम इसे इसकी थीम के रिलेटेड बैकग्राउंड देंगे। सिंपली आपने साइड से ये जो वाइट बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड की है, ये ले लेनी है आपने, और आपने आ जाना है ये इसी डॉक्स में। इस डॉक्स में ये प्रोडक्ट इमेज का सेक्शन है, और ये इसकी कमांड पड़ी हुई है। आपने सिंपली ये कमांड कॉपी कर लेनी है और जेमिनी में आ जाना। जेमिनी को एक बार कंट्रोल F5 से रिफ्रेश कर लेना, ताकि वो पिछली चैट या पिछली पिछली बातें भूल जाए और नए सिरे से नया दिमाग इस्तेमाल करे अपना। अपलोड करनी है फाइल को। ये वाइट बैकग्राउंड इमेज आ गई हमारी नाइफ की। ये आ गई कमांड हमारी। सिंपली मैं इसे रन कर देता हूँ। वो क्या पूछ रहा है अब हमसे, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। प्रोडक्ट एक्चुअल साइज, तो वो हमें पता क्या है, हम वापस साइड पे आ जाएंगे। ये डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी स्पेक्स में है। स्पेक्स में आके ये ओवरऑल लेंथ कॉपी कर लेनी है यहाँ से। इसके ये कॉलम्स में या कॉमा जो भी कहते हैं, ये इसे लेंथ प्रोवाइड कर दी। अब वो हमसे प्रोडक्ट कैटेगरी पूछ रहा है कि प्रोडक्ट हमारी किस कैटेगरी में फॉल करती है। कैटेगरी यही थी ना जो हम सर्वाइवल की कैटेगरी में है, तो नहीं पता तो ये यहाँ पे भी लिखा था नाइफ के लिस्टिंग से पहले। ये होम पेज से मैं नाइफ की कैटेगरी में आया, नाइफ के आगे से उसकी सब कैटेगरी थी सर्वाइवल। अब ये वही हमसे पूछा कि ये बुशक्राफ्ट नाइफ है, हंटिंग नाइफ है, सर्वाइवल नाइफ है, क्या है। तो ये सर्वाइवल नाइफ यहाँ पे इसने मेंशन किया, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वरना मेरा कोई और होता हंटिंग टैक्टिकल ये वो, तो मैं टाइप कर लेता। मैं इसे पेस्ट कर दिया। हम्म, अब ये देखे सेम टू सेम उसने वो नाइफ आउटडोर के बैकग्राउंड में रख दी, लेकिन ये प्रोडक्ट को ज़्यादा वाजे नहीं कर रही, इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा।
तो ये बैकग्राउंड को हम रहने देंगे, हम एक और बैकग्राउंड इसी कमांड से जनरेट कराएंगे। अभी इस चैट में मैं दोबारा इसे कह तो दूंगा रीडू करो कि मुझे दोबारा से ये बना के दो, लेकिन एक तो ये है कि वो गलतियां करेगा, और दूसरा हम जो मेन मेन गलती ये होगी कि वो उसी चीज़ के अंदर घूमता रहेगा। इसीलिए कंट्रोल F5 करना पड़ता है हमें, ताकि वो पिछली बातें भूल जाए। अभी ये है कि उसने दी है, ये पहले से बेहतर है, लेकिन फिर मैं उससे रीडू करवाता हूँ। जनरेटिंग इमेज, हाँ हाँ, अब ये प्रोडक्ट फोकस हो रहा है लेकिन ज़्यादा चस नहीं करा रहा। बैकग्राउंड देखे चस नहीं चाहिए, इमेज देखे पता चलेगा यार कोई प्रोफेशनल इमेज है। कस्टमर का ना इसमें मकसद वाज़ेह होना चाहिए, जिसे सर्वाइवल करना है, जिसने एडवेंचर करना है, उसने वो नाइफ को इस बैकग्राउंड में पड़ा हुआ देख के ही उसका दिल करेगा यार हाँ मैंने भी यही काम करना है, मुझे भी इसी नाइफ की जरूरत है। नाइफ एक्चुअल साइज वो मेरे पास ही पड़ा। नाइफ की आगे से कैटेगरी पूछेगा, सर्वाइवल नाइफ। नहीं दे रहा तो सिंपली आपने एक लाइन लिख देनी है, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में, मुझे इसे आउटडोर जंगल की एनवायरनमेंट वाली वैसे ज़्यादातर नहीं करता, ये समझ जाता है, लेकिन अब ये मैं सुबह से जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ, इसका दिमाग ख़राब हुआ हुआ है, तो इसलिए मुझे सारा डाटा मेरा पिछला देख रहा है, गलतियाँ कर रहा है, तो उसकी वजह से मिक्सअप करके मुझे रिजल्ट दे रहा है। लेकिन जब आप फ्रेश यूज़ करेंगे इसे, तो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट ही देगा ये। अब ये अच्छा बना के दिया है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट फोकस नहीं हो रहा। ये नाइफ है इसी इन्वायरमेंट में, ये लंबी लंबी बेलें और रस्सियाँ काटने के लिए, क्योंकि 18 इंच का ये नाइफ है, तो ये बड़ी बड़ी शाहें काटने के लिए रास्ते में जो तंग करती हैं। दोबारा करते हैं। जनरेटिंग इमेज, ये अभी जांच नहीं करा रहा, लेकिन इसकी इस तरह की मैं बैकग्राउंड चाह रहा था इसकी, ये देख रहे हैं। ये अब मैंने सुबह जनरेट करवाई है, ये कितनी अच्छी अच्छी दे रहा था, ये एक्स की है, लेकिन इसी में ये बड़ी होती तो ये ज़्यादा। मैं मेरे पास इसकी मैंने सुबह जनरेट करवाई है सेम इसी आर्टिकल की, मैं एक मिनट देखता हूँ। टॉर्च नाइफ, नजर नहीं आ रही मुझे। ये वो नाइफ है, ये देख रहे हैं। अब ये बुशक्राफ्ट के एनवायरनमेंट में है, ये मैंने सुपर जनरेट करवाई थी। अब ये
बुशक्राफ्ट के एनवायरनमेंट में पड़ी हुई है, ये प्रोडक्ट फोकस भी हो रहा है। अब हमने ये समझ लिया, एक मैंने इमेज जनरेट करा ली, इसमें हमने ये मैंने इसी प्रॉम्प्ट से जनरेट करवाई है। इसमें हमने बस अब ये चीज़ वापस वेबसाइट में जाना है, या आप अपनी दूसरी स्क्रीन पे इसे ले जाएं और आप वेबसाइट में आ जाएं। अब इसे जूम पे क्लिक करें, और इस पे जूम करके देखें, यहाँ बाहर से देख कि इस पे जो जो लिखा हुआ क्या वो सेम है, इसके जो नट है। अब ये इन आपने इसके पेचों का भी ध्यान रखना है। अब ये एल की वाले पेच लगे हुए हैं, चार मुंह वाले, या दूसरे पेचकस वाले नहीं है, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये रस्सी बांधने के लिए, बैक के साथ लटकाने के लिए तो इसका ये हाली निशान है, हाली सुराख है, और ये सेम टू सेम टाइप का ब्लेड, और इसके ये ऊपर ये जो कट्स कट्स एंड कट्स पड़े हुए हैं, ये सारा कुछ सेम ये देखना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कट्स भी वहाँ पे वैसे पड़े हुए हैं। एल्की वाले नट है, ये इनविजिबल होल है उसका, यहाँ पे अंगूठी उंगली रखने का, ये ब्लेड यहाँ पे इस तरह है, सिल्वर नीचे से ये वो। तो एग्जैक्ट सेम नाइफ है, एक ही नाम है इसका, एक क्लब, तो ये ज़्यादातर उसका सेम। फर्ज करिए पढ़ा जा रहा है, ये गलती कर गया तो आपने ये रीजनरेट करवा लेनी। अब ये प्रोडक्टिव में जा गई, इसे आपने बस कुछ करनी है, 1000 में जनरेट करवाना है आपने। अब फर्ज करें यहाँ से इमेज लेके ये डाउनलोड कर ली, आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो आया, ये सेकंड लिंक है, सेकंड लिंक आपने ओपन कर लेना, और यहाँ बिल्ड पे सेक्शन पे होगा, बाहर चले जाना, और ये प्ले ग्राउंड, ये इसकी चैट है जिसे ये प्ले ग्राउंड कहते हैं। यहाँ पे हम इमेज को रीसाइज या इमेज यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं हम। तो सिंपली मैं वही इमेज ले लेता हूँ, here it is। टॉप नाइफ, टॉप नाइफ, ये इमेज आ गई। यहाँ पे सिंपली मैं इसे लिख दूंगा, कन्वर्ट इट इनटू स्क्वायर साइज। ये साइड बेस की एक्सपेक्ट रेशियो है, ये 1/1 इसका स्क्वायर साइज होता है, 9/16 वर्टिकल। और ये बैनर, बैनर हमारे पास ये पहले से ही है, इसने बैनर साइज में जनरेट करके दिया, हम इसे स्क्वायर करवाएंगे और रन कर देंगे। ये देखें, सेम उसने सेम क्वालिटी में सेम बैकग्राउंड में हमें स्क्वायर में रख दिया, ये स्क्वायर साइज कर दिया। अब सेम ऐसे कर देता हूँ, कन्वर्ट इट इनटू वर्टिकल साइज, यहाँ से 9/16 एंटर। ये देखें, अब ये वर्टिकल, मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये टोटल 10 मिनट का काम है, जिसमें हम इमेज भी जनरेट करवा लेते हैं। क्या करना है, कमांड कॉपी करनी है, प्रोडक्ट की पिक्चर देनी है, उसे साइज देना है, ये इमेज। अभी ये इसका दिमाग खराब हो, वरना ये पहले ही इमेज ही बेहतरीन जनरेट करवा देता है। सुबह से मैं इसकी कोई 100-200 प्रोडक्ट की इमेज जनरेट करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा वो कंफ्यूज हो गया वो अब। तो ये आपने इमेज ले लेनी है, इमेज को रीसाइज कराना आपको, ये आपको दिखाया 2 से 3 मिनट का काम है। इमेज रीसाइज हो जानी, इमेज रीसाइज किस लिए की है, ये हमें इमेज के तीनों साइज चाहिए होते हैं स्लाइडर के लिए। स्क्वायर तो हमें चाहिए मेन कैटलॉग इमेज के लिए। अब स्क्वायर में हम अपलोड करेंगे, यहाँ पे एक बार वापस आ जाते हैं। ये हमने यहाँ पे मेन इमेज बना का फोल्डर बनाया था ना, इसके अंदर ये स्क्वायर इमेज जाएगी इसकी, जो हमने बैकग्राउंड को थीम बैकग्राउंड के ऊपर नाइफ को रख के हमने जनरेट करवाई है। अब ये इसके अंदर मेन इमेज आएगी, और स्लाइडर सेट के अंदर ये तीनों साइज के स्लाइडर, स्लाइडर बेसिकली कहते हैं कि इमेज जो स्क्वायर वर्टिकल बैनर साइज में प्रोडक्ट की, और उसके ऊपर ऑफर की हुक लगी हो और सीटीए लगा हो। आपको पता है हुक और सीटीए हमने शुरू में ही जनरेट करवा लिया था। अब इसके लिए हमने फोटोशॉप में नहीं जाना स्लाइडर सेट तैयार करने के लिए,
एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइटल हो गया हमारा, डिस्क्रिप्शन होगी, प्रोडक्ट रिव्यूज हो गए, टाइटल की ऑफर की टाइटल हुक हो गई, प्रोडक्ट इमेज हमने जनरेट करवा ली, प्रोडक्ट के तीनों साइजेस करवा लिए इमेज के। अब बारी आ जाती है ऑफर के स्लाइडर्स के लिए। स्लाइडर्स के लिए हमारे पास तीनों साइजेस होने चाहिए जो कि हमने अभी अभी जनरेट करवाए हैं, और इसकी हुक और सीटी होनी चाहिए जो हमारे पास पहले से है। सिंपली पहले तो ये होता था कि फोटोशॉप पे काम किया जाता था इमेज को रख के, तो फोटोशॉप पे टेक्स्ट फॉन्ट शैडो शूडो ये वो ऐड करना, जो कि एक आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक का टाइम लेता था कम अज़ कम भी। तो इसकी भी हमने अब ए की ट्रेनिंग की हुई है, इसकी प्रॉम्प्ट्स रेडी की हुई हैं। सिंपली हम इनकी प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करेंगे। तो ये आप यहाँ पे ए ट्रेनिंग डाटा देख रहे हैं, यहाँ पे आप आएंगे, स्लाइडर की ये सी वन से मतलब है कमांड, इस स्लाइडर की हुक है, हम सबसे पहले हुक लगवाएंगे उसे। ये कमांड, ये पैराग्राफ कॉपी किया। जेमिनाई ओपन कर लेते हैं, एक बार शुरू से रिफ्रेश कर लेते हैं। जेमिनाई ओपन कर लिया। गूगल ए स्टूडियो से भी हम ये काम करवा सकते हैं, तो गूगल ए स्टूडियो को भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे लाके अपने कमांड पहले फेंक देनी है। कमांड फेंक दी, उसने कहा दैट साउंड लाइक्स ग्रेट, आई एम रेडी टू हेल्प यू क्रिएट स्लाइडर। उसने सबसे पहले हमारे से मांगा है कि हुक मुझे प्रोवाइड करो, तो हम इसे हुक प्रोवाइड करते हैं। हुक हमारे पास पड़ी हुई है, ये हमारी हुक है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, जो पेस्ट कर दी। ठीक है, दैट स्ट्रॉन्ग एवोकेटिव हुक। अब वो कह रहे हैं कि मुझे प्रोडक्ट इमेज प्रोवाइड करें। प्रोडक्ट इमेज इसे प्रोवाइड करते हैं, जो हमने डाउनलोड किया है। सबसे पहले हम इसे क्वेरी देते हैं, एंटर कर देते हैं, देखते हैं क्या करता है। वैसे मसले का रहा है अभी। One day deep in the wild they'll pause and remember। इसे ठीक नहीं निकाल के दिया है, उसने थीम भी चूज की है लेकिन ब्लैक डार्क करना था इसे भी। जैसे इसे रीडू करेंगे, उतनी देर तक हम गूगल या स्टूडियो से भी चेक कर लेते हैं, नहीं तो हमें जीमेल में क्या होता है बदलनी पड़नी है। मसले का रहा है, वन बाय वन रेशियोस और एंटर। ये नहीं सही जनरेट करके दे रहा है, ये देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि नहीं सही लिखी हुई है। एक तो ये है कि ये ग्रे कर रहा है, ब्लैक डार्क होना चाहिए, और दूसरा ये है कि देखें यहाँ तो स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहा है, यहाँ तो ये देखें अब इसमें इसने ये मिस्टेक किया कि पास 2 बार ऐड कर दिया है। ये चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। अगर 1 घंटे का काम 10 मिनट में हो रहा है ना, लेकिन उस 10 मिनट के अंदर हमने उसकी गलतियाँ भी देखनी है कि वो गलती ना करे। इसे हुक एंटर करवाते हैं। एक मिनट, मैं अपनी दूसरे अकाउंट पे भी चेक कर लेता हूँ। प्रोडक्ट पिक्चर मांग रहा है, एक बार दोबारा दे। प्रोडक्ट पिक्चर, इधर जेमिनी ओपन करके देख लेते हैं क्या बनना। गूगल जेमिनी, जेमिनी आ गया। एआई स्टूडियोज, स्टूडियो में आ गया। ये जेमिनी में आते हैं, कमांड फेंकते हैं। कमांड, लेट मी पेस्ट द कमांड। ये हो गया। टेक्स्ट टेक्स्ट से दे देते हैं, ये हमारी कमांड पड़ी है। इसमें भी ये बिल्ड पे आया है, हम इसे बैक जाएंगे, ये प्लेग्राउंड में आएंगे, यहाँ पे अपनी कमांड पेस्ट करेंगे। चल यार,
वन बाय वन सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, देखते हैं इसने कुछ निकाल के दिया। ये भी वो ग्रे कर रहा है। One day deep in the wild they will pause and remember who gave it to them। लेकिन ये ठीक है, इसमें इसने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की। हुक देते हैं इसे। प्रोडक्ट पिक्चर मांग रहा है, प्रोडक्ट पिक्चर शेयर करते हैं इसे। प्रोडक्ट पिक्चर शेयर की, एंटर कर दिया। जेमिनी प्रोडक्ट इमेज, इसे भी प्रोडक्ट इमेज दे देते हैं। इसे वैसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसे यहाँ पे नई चैट ओपन करवाते हैं और यहाँ पे इसे हुक की कमांड रन करवाते हैं। हुक की कमांड ये पड़ी हुई है, एक मिनट ये भी चेक कर लें। ये गलत करिए, ब्लैक शेडो डाला है लेकिन अब ये फॉन्ट रखने में गलती कर गया। ये इसमें से याद कर दिया। ये देखें, वन डे डीप इन द वाइल्ड दे विल पॉज एंड रिमेंबर हु गेव इट टू देम। इसमें ना स्पेलिंग मिस्टेक है और ये देख रहे हैं ब्लैक डार्क पेस्टी पेस्टी हर चीज़। ये इसने इस काबिल से बना दिया कि ये एक तो टेक्स्ट भी पढ़ा जा रहा है, क्योंकि मोबाइल व्यू में ज़ाहिर है कस्टमर ने देखना है, टेक्स्ट भी एकदम क्लियर पढ़ा जा रहा है और दूसरा प्रोडक्ट भी फोकस हो रहा है। अब ये हमारी इमेज आ गई, इसी को हमने लगवाना है CTA। न्यू चैट इधर भी ओपन कर लेते हैं। CTA की कमांड भी यहाँ पे पड़ी है, इससे नीचे वाले सेक्शन में आएंगे तो ये स्लाइडर CTA। ये CTA की कमांड यहाँ से कॉपी करनी है, ये भी एज अ पैराग्राफ है। ये उठा ली, ये कमांड फेंक दी, रन कर दी। ऑफर CTA मांग रहा है, CTA हमने ये निकाला है, CTA कॉपी किया। ये जीमेल फ्रेश थी अभी, इसमें मेरे ख्याल से पहली ट्राई में उसने गूगल, एक साइड पे आपने जेमिनी खोल लेना, उधर चेक कर लेना है। दूसरी साइड पे आपने ये स्टूडियो खोलना, उधर चेक कर लेना है। पहली पहली ट्राई में वैसे निकल आता है, बेहतरीन बना देता है। प्रोडक्ट इमेज मांग रहा है, दोबारा से इसे प्रोडक्ट इमेज देते हैं। कंट्रोल F5। गलत करके इसे एक बार दोबारा जनरेट करवाएंगे। उतनी देर तक हम यहाँ पे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे CTA की कमांड फेंकते हैं। CTA अपलोड प्रोडक्ट पिक्चर। ये इसने बिल्कुल ठीक कर दिया, नीचे से उड़ा कर दिए। दे विल रिमेंबर यू आउट देयर, ये डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा मेन जो स्लाइडर का स्क्वायर साइज है ना, वो रेडी हो गया। अब सिंपली अगर मैं न्यू चैट ओपन करता हूँ ना और इधर यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट इमेज पेस्ट करता हूँ, तो ये मैं इसे दो ना, क्या कहते हैं, कन्वर्ट इट इनटू स्क्वायर साइज। स्क्वायर नहीं, हमने इसे वर्टिकल करवाना, तो यहाँ पे वर्टिकल लिखेंगे, एंटर कर देंगे। देखते हैं इसे वर्टिकल करता है कि नहीं। गलत कर दिया। ये स्टार होता है रिटर्न, मतलब रीडू का, दोबारा उसे रन करने का, सेम चीज़ को तो दोबारा कर ले। पहले से बेहतर है, डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक दो बार रीडू करके आपको जो थोड़ा सा बेहतर लगता है उसे डाउनलोड कर लें और रीडू करके फिर भी चेक कर लेंगे, क्या पता पहले से बेहतर दे दे वो। ये
इसी तरह आपने बैनर के साथ भी कन्वर्ट करा लेना, ये 2-4 ट्राई करेंगे तो आपका ये बैनर भी आ जाएगा। इसी तरह वर्टिकल भी आपका डन हो जाएगा। तो सिंपली ये है कि मदद से हमारा अब ट्यूटोरियल लेंथी हो रहा है, तो सिंपली ये है कि मदद से इसी तरह हमने अब कन्वर्ट करा लेना। ये देखें, ये ठीक कर गया। They will remember you out there one day deep in the wild. They will pause and remember who gave it to them. नाइफ, वर्टिकल, स्लाइडर, इसी तरह इसे हम बैनर कन्वर्ट करा लेंगे। बैनर अगर ये ना कन्वर्ट करे या समझ लिए वर्टिकल नहीं कन्वर्ट कर रहा, सिंपली आपने टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे टाइम बार बार वेस्ट नहीं करना। आपने चुप करके जो सादी इमेज है उसे दोबारा से हुक टाइटल लगवा लेना, हुक और सिटी लगवा लेना। फर्स्ट करें आप, मुझे ये बैनर नहीं दे रहा, मैं दोबारा वो जेमिनी या इसे गूगल स्टूडियो को अपनी मेन इमेज दूंगा, हुक की प्रॉम्प्ट दूंगा, हुक लगवा लूंगा, सिटी की प्रॉम्प्ट दूंगा, सिटी लगा लूंगा। मुझे ये बार बार रीडू रीडू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी सिंपली नए तरीके से बना देगा वो। ये हमारा स्लाइडर सेट भी कंप्लीट हो गया। अब हम वापस चार्ट पे आते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेप 2 ऑफर प्लानिंग कंप्लीट हो गई, ऑफर प्लान कर ली हमने। स्टेप 3 ऑफर क्रिएशन में आ गई। ऑफर क्रिएशन में हमने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट ऑफर रिव्यूज, टाइटल हुक, प्रोडक्ट इमेज, स्लाइडर्स, ऑफर स्लाइडर्स सारे कंप्लीट। ऑफर वीडियो की जहाँ तक बात है, इस पे इस ये वीडियो एडिटर का फिलहाल इस टाइम तक काम है, तो ये आपने अभी नहीं देखना। इस ऑफर की वीडियो को स्किप कर दें फिलहाल। और अब नीचे आ जाते हैं। ऑफर एडवर्टाइजमेंट एंड ऑफर ईमेल, ये स्टेप 4 बनता है हमारा। ये स्टेप कंपनी का है, इसे हम कर देते हैं येलो। ऑफर ईमेल भी टोटल हमने ए से ऑटोमेशन के थ्रू बनवानी है, ये भी कंपनी की तरफ से है, इसे भी आप येलो। लैंडिंग पेज तक, लैंडिंग पेज मैं आपको दिखा देता हूँ लैंडिंग पेज कहते हैं किसे हैं। knife.com, एक मिनट। अच्छा, लैंडिंग पेज बेसिकली कहते हैं कि आपकी ऑफर के पेज को या आपकी जो इमोशनल साइट होती है, एक मिनट में आपको समझाता हूँ। अब ये हमने एक ऑफर कंप्लीट की है, ये हम अपनी वापस फोटो पे जाते हैं। ये हमने एक क्रिसमस हॉलीडे गिफ्टिंग के रिलेटेड हमने ये ऑफर तैयार की है। ऑफर का प्रोडक्ट क्या है, ये एक क्लब नाइफ है, ठीक है। ये एक सर्वाइवल नाइफ है, ये हमारी ऑफर की प्रोडक्ट है। और दूसरी ऑफर हमारी ये है कि हमारी क्रिसमस हॉलीडे के रिलेटेड इंगेजमेंट ऑफर है। अब जो हमारा इसका लैंडिंग पेज तैयार होगा, लैंडिंग पेज ये होता है कि हमने जो एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है या कस्टमर ने हमारी वीडियो देखी है या हमारे स्लाइडर्स देखे हैं सोशल मीडिया पे, वो इसे बाय करना चाहता है, तो जो उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा साइट का, या उसे वीडियो के एंड पे शॉप नाउ का जो लिंक मिला होगा, या वीडियो के ऊपर जो कोई ब्लॉग पोस्ट कहीं पे हुआ होगा उसका जो लिंक लगा होगा, वो होगा लैंडिंग पेज का लिंक। लैंडिंग पेज, अब ये एक ऑफर का लैंडिंग पेज, ये एक डुओ शेफ नाइफ का डुओ सेट है, इसकी ऑफर का ये लैंडिंग पेज तैयार हुआ है। ये देख रहे हैं क्रिसमस हॉलीडे पे है, इसकी ऑफर पे डिस्काउंट भी लगा हुआ है, इसके फीचर्स एंड ऑल एंड समथिंग। एंड ये जो रिव्यूज हमने जनरेट कराए थे, ये रिव्यूज देख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। ये एक लैंडिंग पेज होता है कि कस्टमर ने अगर बाय करने का ज़हन बन चुका है तो वो एक बार साइट पे आता है बाय करने के लिए, तो लैंडिंग पेज पे लैंड होता है। लैंडिंग पेज हमारे उसी ऑफर के रिलेटेड बना होता है। तो ये लैंडिंग पेज इस टाइम हम एआई ऑटोमेटेड ऑटोमेशन के थ्रू बनवाएंगे, तो ये कंपनी का स्टेप है। ऑफर का चेकआउट पेज ये होता है कि वो शॉप नाउ पे क्लिक करता है ना जब, यहाँ ऐड टू कार्ट करता है इसे, तो ये जो आगे से पेज आता है ना चेकआउट करने का, ये चेकआउट पेज भी कंपनी ए के थ्रू ऑटोमेशन के थ्रू, पहले ये सारे टास्क टीम मेंबर कर रहे थे। ऑफर की ईमेल जनरेट करना, लैंडिंग पेज जनरेट करना, इसमें पूरा पूरा दिन जाया करते थे। तो अब एआई का टाइम है, ये एआई आधे आधे घंटे में सारा ये तीन एक ऑफर का स्टेप जितनी देर में आपने आधे पौने घंटे में ऑफर का ये सारा डाटा तैयार करना, उस उतने ही टाइम में एआई ने हम हमारी ये चीज़ें भी रेडी करके रखी होनी। तो ये भी एआई का स्टेप है, ठीक है। ये एक फुल फ्लैश ट्यूटोरियल था हमारी ऑफर का। अब इसमें एक लास्ट चीज़ रह गई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वीडियो आपने एंड तक देखी, आपको एक चीज़ लास्ट। अब ये हमने सोशल मीडिया पे हमने ये, ठीक है ये बेहतरीन है, लेकिन हमने इसे ये नहीं शो करवाना है कि ये बेस्ड है, फोटो ये नहीं लग रही, ये लिखा हुआ ये नहीं लग रहा, लेकिन जो ये स्टार आ रहा है ना, ये स्टार चीख चीख के बता रहा है कि ये यही है। ये है गूगल जेमिनाई का स्टार। जेमिनाई से कोई भी फोटो इमेज आप जनरेट करेंगे ना,
तो उसके ऊपर ये स्टार वीडियो जनरेट करेंगे, उसके ऊपर ये जेमिनी का स्टार होगा कि ये जेमिनी का वाटरमार्क है, समझ लें कि जिससे ये निशानी मिलती है कि यार ये एआई जनरेटेड है। फोटो नहीं एआई जनरेटेड लग रही, फोटो एआई रेंडर नहीं लग रही, ये जो टेक्स्ट लिखवाया है ये एआई से लिखवाया हुआ नहीं लग रहा। क्या इसे एआई बनवा रही है ये स्टार। ये स्टार को रिमूव करने के लिए हमने एक टूल तैयार किया है। मैं आज वो एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा था, मैंने एप्लीकेशन वो बिल्ड कर चुका हूँ। तो मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। ये एप्लीकेशन है। हम्म, एआई वाटरमार्क रिमूव है। ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप अपनी इमेज या जिसका भी आपने करना है, तो समझ लें मैंने इस इमेज का करना है, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर मैं माउस क्लिक करके रखूँगा तो ये रेड सर्कल आने लगेगा। मैं इसे करके ये वहाँ तक कर लूँगा जितना मेरा स्टार है। अगर गलत किया है तो अंडू कर लूँगा, या तो प्रोसेस इमेज कर दूंगा। मुँह से कहूँगा कि यार हाँ ये स्टार है इसे मूव कर दे। इसमें ये है कि एक तो ये स्टार रिमूव कर देगा, दूसरा ही इसकी इमेज की क्वालिटी और इन्हेंस कर देगा, इसके डिटेल्स इसके जो पिक्सल्स हैं और बेहतर कर देगा पहले से। अब ये देख रहे हैं जेमिनी का स्टार रिमूव हो गया, क्वालिटी गिरने के बजाय पहले से ज़्यादा क्लियर हो गई है। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, सिंपली ये इमेज डाउनलोड हो जाती है। ये देख रहे हैं। अब ये इमेजेस मैं यहाँ पे अपने डॉक्स के फोल्डर में ऐड करूँगा। यहाँ पे स्लाइडर के फोल्डर में मैं ये इमेजेस ऐड करूँगा। मैंने वो स्टार वाली इमेजेस नहीं ऐड करनी, कंपनी ने जब डाटा यहाँ से लेना है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए, लैंडिंग पेज के लिए, आपके सीनियर्स ने डाटा लेना है, तो उन्हें स्टार वाली इमेजेस मिलेंगी, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। ये आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एंड पे ये लाजमी करना है। इसका जेमिनी का पॉइंट रिमूव करना है, ये स्टार रिमूव करना, इसके बगैर काम नहीं चल रहा हमारा। तो सिंपली मुझे होप सो आपको ये समझ आती होगी। और ये 50 मिनट का ट्यूटोरियल बना है जिसके अंदर मैंने ये आपको चार्ट से लेके आपको इसका सारा ए टू जी करके दिखा दिया कि एक एक स्टेप क्या है। तो ये ट्यूटोरियल इसलिए बनाए जाते हैं कि आप लोग हमसे क्वेश्चन ना करें बार बार। आपका जो एक दो क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन जो हर टीम मेंबर से फ्रीक्वेंटली आ रहा होगा, तो वो इसका एक एफएक्यू बन जाएगा या क्यूएनए वीडियो बन जाएगी। उसके अंदर मैं आपके दो चार जो मेन क्वेश्चन होंगे वो एज अ वीडियो रिप्लाई दे दूंगा आपको, ताकि वो भी क्वेश्चन टीममेट्स या टीम मेंबर्स बार बार ना करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।